पाकिस्तानी एयरफोर्स की हार के करार तो बहुत सारे हैं। 47 में हारे, 65 में हारे, 71 में हारे, 99 में हारे और उसके बाद 2025 में ऑपरेशन सिंदूर में भी हारे। लेकिन क्या आपको पता है कि पाकिस्तान की इस हारने वाली एयरफोर्स ने एक्चुअली एक लड़ाई जीती भी है? आपको पता है उस समय उसका प्रतिद्वंदी कौन था? गेस कर सकते हैं इनमें से? अगर आपका जवाब यह है कि इनमें से कोई नहीं, यानी नन ऑफ द अबव, तो आपका जवाब एकदम सही है। पाकिस्तानी एयरफोर्स ने जिस लड़ाई को जीता उसमें उसका प्रतिद्वंदी था पाकिस्तान का जंगली सुअर। जी हाँ, एक दफा ऐसा भी आया जब पाकिस्तान की आर्मी और एयरफोर्स ने अपने ही जंगली सुअरों के खिलाफ एक सिविल वॉर यानी आंतरिक युद्ध छेड़ दिया था। चलिए जानते हैं इस कहानी को। और ये कहानी है 17 दिसंबर 1986 की शाम की। और जो वेन्यू था वो था सरगोधा एयरबेस। जी हाँ, वही एयरबेस जिसको हमारी ब्रह्मोस मिसाइल ने अल्लाह को प्यारा कर दिया है, लेकिन उस समय ये एयरबेस काम करता था। और ये एयरबेस स्टेजिंग ग्राउंड था पाकिस्तान के न्यूली एक्वायर्ड, एक्चुअली भीख में मिले हुए F-16 विमान। अब पाकिस्तान को बड़ा गर्व था कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिकन की आर्मी ने उनको दुनिया का सबसे सोफिस्टिकेटेड एयरक्राफ्ट दे दिया था। इसको अपनी एयरफोर्स में इंडक्ट करके वो भारत को डराना चाहते थे। हमेशा का मकसद यही रहता है। लेकिन पाकिस्तान की एक भारी समस्या थी, उसके सारे पायलट्स अनट्रेन्ड थे। तो इसलिए सरगोदा एयरबेस पे उसने F-16 को लैंड कराया और वहां से शुरू हुई पाकिस्तान के एयरफोर्स की पायलट्स की ट्रेनिंग दुनिया के सबसे एडवांस्ड एयरक्राफ्ट यानी F-16 पर। उस दिन शाम को पाकिस्तान के स्क्वाड्रन लीडर फैज आमिर, एक सीनियर ऑफिसर, ने एक F-16 में वो दाखिल हुए, वो बैठे उसमें और उसको रनवे पे दौड़ाना शुरू किया। सरगोदा एयरबेस के रनवे पे दौड़ता हुआ ये F-16 शाम के वक्त काफी ओवर कॉन्फिडेंस में थे स्क्वाड्रन लीडर साहब, और उनको लगा कि इतना एडवांस्ड एयरक्राफ्ट है, किस बात का डर। जैसे ही उन्होंने कुछ स्पीड पकड़ी तभी एक फिदायीन पाकिस्तानी सुअर एकदम से प्लेन के सामने आया रनवे पे। सुअर आगे आगे दौड़ रहा है, प्लेन पीछे पीछे दौड़ रहा है। अब ओवर कॉन्फिडेंस में स्क्वाड्रन लीडर साहब ने देखा ही नहीं कि सामने सुअर है। जब तक देखा, ब्रेक लगाया, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। सुअर और F-16 आपस में कोलाइड हुए। फिदायीन सुअर तो मौके पे ही मारा गया, लेकिन उस इंपैक्ट से F-16 अगले कुछ सेकंड में आग का गोला बन गया और उसी रनवे पर ये F-16 भी धराशायी हो गया। ये तो वैसी बात है जैसे पाकिस्तान का कोई बैट्समैन नॉन स्ट्राइकर एंड पे ही रन आउट हो जाए। बिना उड़े प्लेन डिस्ट्रॉय हो गया, और वो भी एक जंगली सुअर द्वारा। यानी कि युद्ध के पहले दिन जंगली सुअरों ने अपना एक साथी तो खोया, लेकिन पाकिस्तान का एक एडवांस्ड फाइटर जेट धराशायी कर दिया। जंगली सुअर के इस फिदायीन हमले से पाकिस्तान का आला कमान टोटली हिल चुका। वैसे सच पूछे तो पाकिस्तान में ऐसे सुअर और इस तरह के जानवरों का रनवर पर आना जाना तो रोज की बात थी, लेकिन चूंकि यहाँ पे जो विमान डिस्ट्रॉय हुआ था वो प्रॉपर्टी ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स एयरफोर्स था, इसलिए अमेरिका ने दबाव डालना शुरू किया पाकिस्तान के ऊपर कि इस घटना को ऐसे वैसे आपको नजरअंदाज नहीं करना है, कुछ करना है आपको। आला कमान तुरंत हरकत में आया और पाकिस्तान की आर्मी काफी कमेंडेबल तरीके से 24 घंटे के अंदर उन्होंने पाकिस्तान के ही जंगली सुअरों के ऊपर युद्ध का ऐलान कर दिया। यानी पाकिस्तान में सिविल वॉर बिटवीन सुअर एंड सेना। और उसके बाद एक दिन में सरगोदा एयरबेस से निकलने वाले सैनिक, पायलट्स, चॉपर्स दुनिया भर के हथियार लेकर के सुअरों के पीछे लग गए। पाकिस्तान की आर्मी ने बहुत वीरता दिखाई और 100 से अधिक सुअरों को मार गिराया महज 24 घंटे में। यानी युद्ध के दूसरे दिन पाकिस्तान की एयरफोर्स ने किसी भी युद्ध में पहली बार अपर हैंड ले लिया, हालांकि उसके प्रतिद्वंदी पाकिस्तान के ही जंगली सुअर थे। युद्ध के पहले दिन क्लियरली जंगली सुअरों ने पाकिस्तान का F-16 गिराया। युद्ध के दूसरे दिन पाकिस्तान की सेना ने पाकिस्तान के जंगली सुअरों के ऊपर जो सिविल वॉर था उसमें उनको धूल चटाई। ये सब कुछ होने के बाद पाकिस्तान की आला कमान को काफी सुकून पहुंचा। उन्होंने अपने सिविल वॉर में सुअरों के खिलाफ जीत हासिल करी। हालांकि उस लड़ाई में उनका एक एडवांस्ड F-16 विमान तो मारा गिराया गया, लेकिन चलिए, पाकिस्तान में सब कुछ चलता है। प्रशस्ति पत्र बांटे गए, जंगली सुअरों की नुमाइश लगाई गई, रिकमेंडेशंस जो है जो भी होनी थी वो पाकिस्तानी एयरफोर्स ने करी होंगी अपने हिसाब से। लेकिन इस युद्ध में सबसे बड़ा लूजर कौन है ये जानना आवश्यक है। क्या इस युद्ध के सबसे बड़े लूजर पाकिस्तान के जंगली सुअर थे? हालांकि उनके एक फिदायीन साथी ने एक F-16 तो गिराया, लेकिन उसके बाद पाकिस्तानी एयरफोर्स ने भरपूर बदला लिया। लेकिन सच तो यह है कि जंगली सुअर भी बहुत बड़े लूजर नहीं थे। पाकिस्तान की आर्मी तो लूज की आदत ही थी, तो वो तो लूजर बनते ही नहीं है, उनके लिए नॉर्मल है। सबसे बड़ा लूजर था अमेरिका, जिसका स्टेट ऑफ द आर्ट वेपन F-16, जिसने सर्बिया में युद्ध जीता, गल्फ वॉर जीता, जिसने दुनिया भर में अपनी विजय का डंका दिखाया, अपनी टेक्नोलॉजी की कैपेबिलिटी दिखाई, उस F-16 विमान को जैसे ही उसकी चाबी पाकिस्तान के स्क्वाड्रन लीडर के हाथ में दी गई,
सीधे जा करके उन्होंने अपना विमान एक सूअर में दे मारा, जिसकी वजह से विमान तो डिस्ट्रॉय हुआ ही हुआ, लेकिन अमेरिका की साख, उसकी प्रेस्टीज, उसकी टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटी की जो रेप्यूटेशन थी, उसको पाकिस्तान ने एक बार फिर मिट्टी में मिला दिया। अब कहते हैं पागल बंदर के हाथ में तलवार नहीं देनी चाहिए, नहीं तो या तो वो अपनी नाक काट देता है या आपकी नाक काट देता है। अमेरिका ने यही गलती पाकिस्तान के साथ कर डाली।